क्या आपने भी कभी ये चीज़ सोचा है कि काश मैं एक अच्छा पब्लिक स्पीकर के रूप में बाहर आता, पर आपका स्पीकिंग उस लेवल का नहीं हो पा रहा है जो आप सोच रहे हैं। इसके पीछे का मेन कारण यही है कि हम लोग जो चीज़ बनना चाहते हैं और जो हम सोच रहे हैं कि वैसा बनेंगे, उसके बीच में अभी गैप है। यानी कि स्टैमरिंग हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है और उसे कैसे ठीक करना है, ये चीज़ का हमें अभी पता नहीं चल पाया है। आप भी अगर इस वीडियो तक आए हैं और आप भी जानना चाहते हैं कि मैं भी तो बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं भी 2 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं भी 2 महीनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यूट्यूब भी देखता हूँ, वहाँ से टेक्निक भी सीखता हूँ, लेकिन आखिर मेरी स्टैमरिंग जा क्यों नहीं रही है? इसके पीछे का मेन कारण क्या हो सकता है? आज हम लोग उसी चीज़ों के बारे में प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं कि एज अ स्टैमरर हमें क्या क्या चीज़ करनी चाहिए और कैसे हम लोग अपनी स्टैमरिंग को ठीक कर सकते हैं। स्टैमरिंग हम लोग साथ मिल करके ठीक करेंगे और इसके लिए जो भी हमें स्टेप्स लेने होंगे वो हम लेने वाले हैं। जैसे जैसे हम लोग वीडियोस में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे हम लोग डेली बेसिस पे बहुत सारे टेक्निक्स, माइंडसेट लेवल पे, बॉडी लेवल पे, और जो हर एक स्टैमरर का सवाल है कि हम घर पे अच्छा बात कर लेते हैं पर बाहर ऐसा क्या हो जा रहा है कि हम बात नहीं कर पा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फियर है, और फियर को हम कैसे कंट्रोल करेंगे वो हम प्रॉपर प्रोसेस बाय प्रोसेस चलने वाले हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर मैं कौन हूँ। मेरा नाम है अमन कपूर और मैं भी पिछले कई सालों से स्टैमरिंग करता था, और स्टैमरिंग के लिए मैंने बहुत सारे टीचर्स को भी फॉलो किए, और कुछ ने तो बताया कि आप ये मेडिसिन को ले लीजिए आपकी स्टैमरिंग ठीक हो जाएगी, मगर रियलिटी इससे अपोजिट है। स्टैमरिंग कोई बीमारी नहीं है जिसको आप एज अ मेडिसिन उसको आप ठीक कर सकते हैं, पर हमारा ये थॉट प्रोसेस बन चुका है कि अगर हम उस मेडिसिन को लेंगे, इस मेडिसिन को लेंगे, हमारा स्टैमरिंग जड़ से ख़त्म हो जाएगा। हमें अपने अब माइंड को चेंज करना है। जैसे हम लोग जब बचपन में थे तो हमें अंधेरे में जाने से डर लगता था, पर जैसे जैसे हम ग्रोन अप हुए और अंधेरे को हमने मल्टीपल टाइम फेस किया, कभी छत पे, कभी रूम में, कभी बाहर जा कर के, जैसे जैसे हम ग्रेजुअली उसको फोकस किए और अंधेरे को फेस किए, हमारी जो डर थी कि अंधेरे से हमें डर लग रहा है वो धीरे धीरे कम हो गई। वैसे ही ये जो हमारा फियर है, इसको हम लोग जितना ज़्यादा फेस करेंगे, हमारी ये स्टैमरिंग का फियर कि शायद मैं फंस जाऊंगा तो क्या होगा, ये ठीक हो जाती है। इसमें चैलेंजेस भी हैं बहुत, और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी मिलेगी। हमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, और हम लोग बहुत सारे टेक्निक्स और माइंडसेट पे भी बात करेंगे कि कैसे हम लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम करने वाले हैं। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर स्टैमरिंग हमें क्यों होती है। हमारे माइंड और हमारे स्पीच, ये दोनों मोटर सेंसर से कनेक्टेड है, यानी कि नर्व सेल से कनेक्टेड है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी पर्सन को पैरालिसिस है, जब उस पर्सन को पैरालिसिस है, आपको ऐसे देखने में लग रहा है कि वो पर्सन सही है, लेकिन अगर आप उससे बोलेंगे कि आप अपने हाथ को थोड़ा उठा करके दिखाइए, तब वो नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उनका सेंसर जो माइंड से लिंकअप हो रहा है उसका कनेक्शन कट हो चुका है। हमारे केस में यही है कि हम लोगों को माइंड में वो थॉट प्रोसेस और थिंकिंग अभी जनरेट नहीं हुआ है कि उस शब्द पे जिस पे हमें स्टैमरिंग हो रहा है, या उस सिचुएशन में जहां हम जा रहे हैं, जहां हमें फील हो रहा है कि हम बहुत एंजाइटी फील कर रहे हैं, उसे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो अभी डेवलप नहीं हुआ है। हमें अपने स्पीच मोटर को और डेवलप करना है। और टेंशन भी होती है कि अगर मैं फंस गया तो क्या होगा, क्या होगा।
अभी तक आप सीरियस नहीं थे, इस वजह से आपकी स्टैमरिंग नहीं ठीक हुई है। सो अब जब हम टेक्निक को सीख रहे हैं, माइंडसेट लेवल पे बात कर रहे हैं, बॉडी लेवल पे बात कर रहे हैं, सो हम उसको जब मल्टीपल टाइम फेस करेंगे सो हम अपनी स्टैमरिंग को ठीक करने वाले हैं। एंजाइटी का भी मेन कारण यही है कि हम लोग उस सिचुएशन को एज अ पास्ट में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। मतलब अगर हम 5 लोगों के सामने गए हैं तो पास्ट में हमें उनके सामने स्टैमरिंग हुई है। सो अब जब हम उसको ठीक करने के लिए आए हैं, सो अब जब फेस करेंगे सो माइंड में न्यू पैटर्न डेवलप होगा और ओल्ड पैटर्न को वो सप्रेस कर देगा। सो इन सारे चीज़ों को हमें माइंड में रखते हुए चलना है, जिससे कि हम अपने स्टैमरिंग और अपने प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जितने भी हम लोग स्टैमरर हैं, सबके अंदर ये चीज़ है कि वो बात करते समय फास्ट हो जाते हैं। उनका जो बोलने का स्पीड होता है वो फास्ट चलने लगता है, और जब वो फास्ट हो जाते हैं तब वो देखते हैं कि वो वर्ड्स में फंबल कर रहे हैं। सो इसके लिए हम लोग एक टेक्निक को सीखते हैं जो कि है वन वर्ड टेक्निक। सो हम लोग वन वर्ड टेक्निक के जरिए हर एक वर्ड को स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं, क्योंकि जब आप हर एक वर्ड को फोकस करके पढ़ेंगे सो उस वर्ड के लिए आपके माइंड में एक अच्छा पैटर्न बिल्ड होता है। जैसे यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, कंसंट्रेट इंटायरली ऑन वन वर्ड बिफोर अटेम्प्टिंग टू स्पीक इट। मैंने इसको एक लाइन में पढ़ा। अब जब मैं वन वर्ड टेक्निक का फॉलो करके पढ़ूंगा सो माइंड में न्यू पैटर्न बिल्ड होगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ, और फिर जब आप मेरे बैच का पार्ट बनेंगे सो वहाँ हम लोग प्रॉपर बहुत सारे आपको टास्क देते हैं कि आप ये टास्क कीजिए, ऐसे चलिए, वैसे चलिए। सो आप और ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। सो इसके लिए हम लोग एक प्रॉपर अपने अंदर एक सांस को भर लेंगे और कंसंट्रेट, सांस छोड़ दिए, फिर इनहेल किए, इंटायरली, सांस छोड़ दिए, इनहेल किए, ऑन, सांस छोड़ दिए, इनहेल किए, वन, सांस छोड़ दिए, इनहेल किए, वर्ड। मतलब आप फोकस करेंगे कि हम हर वर्ड पे फोकस करके एक शब्द एक सांस में कह रहे हैं। इससे ये होगा कि हमारे अंदर न्यू पैटर्न बिल्ड होगा और हम लोग अपने स्पीकिंग को फ्लो में ले करके चलते हैं, और इससे हम अपने माइंड को काम भी रखते हैं और शांत भी रखते हैं। और जब शब्दों के बीच में, सेंटेंसेस के बीच में हमें सांस लेने का मौका मिलता है तो हमारे पास और एक्स्ट्रा टाइम होता है अपने आप को और अपने स्पीच को डिजाइन करने का। क्योंकि अभी तक हम लोग बोलने से पहले शब्द और सेंटेंसेस को सोच रहे होते हैं कि आगे क्या बोलना है, पर अब हमें टेक्निक को सीखना है। सो आप जब हमारे बैच का पार्ट बनेंगे वहाँ हम लोग बहुत सारे टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं, और बॉडी लेवल पे टेक्निक क्या होती है। फिर मेन तो हमारा माइंडसेट को शिफ्टिंग करना है ना, क्योंकि फियर तो हमारे माइंड में है। क्योंकि आप जब एक रूम में बैठे हैं तब आप स्टैमरिंग नहीं कर रहे हैं, पर ऐसा क्या हो रहा है कि जब आप बाहर जा रहे हो तो स्टैमरिंग कर रहे हैं। तो इसके पीछे का मेन कारण यही है कि हमारे माइंड में फियर बैठ चुका है, और उस फियर पे मैं प्रॉपर आपको काम करूंगा, जिससे जो आपके अंदर डर आ रही है कि आप शायद फंस जाएंगे, वो हम काउंटर करने वाले हैं। सो हमें बोलना है और पॉजेस को ऐड करना है, क्योंकि पॉजेज न सिर्फ आपको एक्स्ट्रा टाइम देती है बल्कि आपको एक बेस्ट पब्लिक स्पीकर के भी रूप में बाहर लाती है। अभी तक आप अगर वीडियोस में हैं सो आप मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 30 डेज में हम लोग आपकी स्टैमरिंग को ठीक करते हैं। सो अगर आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे या आप चाहते हैं कि बैच में आए तो नीचे हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करके बैच का पार्ट भी बन सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रांसफॉर्म हुए हैं और आप भी हो सकते हैं। सो अगर कोई गुब्बारा फुला हुआ है, सो गुब्बारा कैसे काम कर रहा है? जब उसके अंदर हवा है। यानी कि हम कैसे बात कर रहे हैं? जब हम सांस को अपने अंदर ले रहे हैं, यानी ब्रीथिंग। सो ब्रीथिंग एक बहुत ही मेन थिंग है
हमारे स्पीच और हमारे स्पीकिंग को एक फ्लो में चलाने के लिए। हमें हर शब्द से पहले ब्रीथ को लेना बहुत ज़रूरी है और इसको हमें प्रॉपर अपने स्पीकिंग में लिंकअप भी करना है। अब तक आपने देखा होगा कि शायद जब आप बात करते होंगे सो आपका स्पीक के दौरान ब्रीथ शॉर्ट होने लगता होगा, यानी ब्रीथ खत्म होने लगता होगा, क्योंकि लैक ऑफ ब्रीथ हम लोग करते हैं। अब तक हम लोग चेस्ट से ब्रीथिंग करते थे, यानी कि आप फील करेंगे जैसे मैं सांस लूंगा, चेस्ट और शोल्डर ऊपर नीचे जा रहा है, ये शॉर्ट ब्रीथिंग का नतीजा है। अब हमें बेली ब्रीथिंग करना है, यानी डायफ्राम और डीप ब्रीथिंग। डायफ्राम एक ऑर्गन है जो कि बेली के अंदर रहता है, यानी पेट के पास रहता है। हमें अब जब सांस लेंगे हमारा चेस्ट और शोल्डर नहीं ऊपर आना चाहिए, हमारा पेट फूलना चाहिए। जैसे आप फील करेंगे, क्योंकि मैं अभी बैठा हूँ इसलिए आपको फील नहीं हो रहा है, लेकिन आप जब बैठ करके सीधा बैठ के प्रैक्टिस करेंगे आपको भी इसका अभ्यास हो जाएगा। डायफ्राम से जब हम ब्रीथिंग करते हैं हमारे अंदर ब्रीथ बहुत ज़्यादा होती है और हम कम शब्दों का उपयोग करके पॉज ले करके बात करते हैं तो एंजाइटी भी हमारे अंदर कम होती है। हमें ब्रीथिंग पे काम करनी है। बेली ब्रीथिंग आप 10-10 बार डेली बेसिस पे करेंगे और मॉर्निंग में जो मैंने आपको पहला टेक्निक बतलाया कि 1 वर्ड से बुक रीड करना, आपको बुक रीड जरूर से ज़रूर करना है। और आप मेक श्योर करेंगे कि जब आप अपने दोस्तों के साथ जाएं, जब आप अपने फैमिली में बात कर रहे हो इन 2 पैटर्न को आप शुरुआत में याद करते हुए ही चलेंगे, क्योंकि आप भी ये फील करते होंगे कि जब आप अपने दोस्तों के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं, आप तेज में भी बात करते होंगे तो आपको स्टैमरिंग नहीं होती होगी, पर आप बाहर जाते होंगे ब्रीथिंग शॉर्ट होने के कारण आप 1 वर्ड को माइंड में नहीं रखते होंगे और वर्ड पे फोकस नहीं रखते होंगे, आपको एंजाइटी होती होगी और आप बोल नहीं पाते होंगे। हम लोग आज इन 2 टेक्निक के ऊपर बात किए हैं। आप भी अगर हमारे बैच का पार्ट बनना चाहते हैं हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना एक स्लॉट कंफर्म कर सकते हैं। हम लोग बहुत लिमिटेड लोगों को लेते हैं और बहुत सीरियस लोगों को लेते हैं जो अपनी स्टैमरिंग को ठीक करने के लिए सीरियस हैं, क्योंकि मेरा मानना यही है कि अब तक हम लोग सीरियस नहीं थे, इस वजह से हमारी स्टैमरिंग नहीं ठीक हुई है। और ये भी हो सकता है कि अब तक आपको कोई अच्छा सिखाने वाला नहीं मिला और इस बेसिस पे आपकी स्टैमरिंग नहीं ठीक हुई है। अब जब आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई है आपको इसे ग्रैब करना चाहिए और हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना एक स्लॉट कंफर्म करना चाहिए। हम लोग डेली बेसिस पे जूम ऐप पे सेशन को रखते हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे। टेक्निक तो वहाँ हम लोग सीखेंगे ही, और साथ साथ जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये एक बहुत अच्छा लाइन है, लेकिन मेरे ख्याल से राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्योंकि आप भी बहुत टाइम से अपने रूम में बैठ के 2 साल 2 महीनों से कोई ना कोई एक स्पीकिंग का प्रैक्टिस करते ही होंगे, पर क्या आपको इसका रिजल्ट मिला? तो आंसर होगा नहीं मिला। अब हमें राइट प्रैक्टिस को सीखना है और जब आप हमारे बैच का पार्ट बनेंगे हम लोग वहाँ पे आपको मीटिंग के ही दौरान प्रैक्टिसेस भी करवाते हैं, जो कि हमारे जितने बैच मेंबर्स हैं उनके सामने आपको बात करना होता है। इससे ये होगा कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस नहीं है कि शायद मैं लोगों के सामने नहीं बात कर पाऊंगा, टेक्निक भी माइंड में रखता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। जब आप इन सारे चीज़ों को साथ रख करके, यानी टेक्निक को साथ रख करके अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आपको वहाँ पे बोलने का हैबिट बनेगा, और जो आपका डर है वो डर आपका लाइफ टाइम धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होगा और आपकी स्पीकिंग ग्रेजुअली बढ़ने वाली है। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमारे बैच का पार्ट बन सकते हैं, और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं आप अनस्टॉपेबल वॉइस एकेडमी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।